रही है। मैं कहता हूं आज के दिन में पिछड़े के नाम पर आपका हिस्सा वोट लिया, क्यों नहीं आज समाजवादी पार्टी अगर ईमानदार है तो आवाज दे कि 9% पिछड़ी में से काट लिया जाए और 9% एससी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये निषाद अनुसूचित जाति की सूची में संविधान में राष्ट्रपति ने लिख रखा है, ये कर दिया जाए। आज के दिन में भाई मैं इतना कहूंगा, आज का ये ऐतिहासिक रैली आप लोगों ने जो बनाई, जो किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हम लोग यहाँ से निषाद राज किले पर जाएंगे एक ही निवेदन के साथ है कि लेदरमैन आज के दिन में आपको वो अनुसूचित में गिनती कराता है, वाशरमैन अनुसूचित में गिनती कराता है, तो फिशरमैन का भी नाम गिनती वाले रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति में है। ये तो 22 मई को आएंगे, अपना नाम अनुसूचित जाति में कराओ। महिलाओं को देख लो, कुत्ते के बच्चे को छेड़ दो, उसकी मां तोड़कर मांस निकालती है, बदला लेती है, इसलिए महिलाओं को आगे लाओ। महिलाओं के बच्चों का हिस्सा जो खा रहा है उसको गांव से भगाओ, तब अपने बच्चों का हिस्सा पाओ। एक गांव में अगर वोट लूट लिया तो तुम्हारा नोट नौकरी लूट लेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जाओ गांव में, अगर भगवान राम को पार किया तो लक्ष्मण को याद करते हुए जाओ अपने मोहल्ले में लक्ष्मण रेखा खींचो कि अब डॉक्टर संजय के बाद जो परमिशन लेके आएगा वही निषाद के गांव में घुस पाएगा, और नहीं तो उसको बाहर किया जाएगा। जो हमारे आरक्षण की बात करेगा वही वोट पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। हमारी आज 4 मांगे हैं, मैं आप लोगों के सामने है कि जाओ हर गांव में सबके सामने रखो कि पहला मांग है कि संविधान में हम मझवार और तुरैया हैं, हमारी मझवार और तुरैया में गिनती किया जाए, मेरा नाम ओबीसी से खारिज किया जाए, क्योंकि संविधान में 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने कह रखा है कि लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन कौन है। सेंसस मैनुअल 1961 में मेरी गिनती हुई थी, मेरी गिनती जो है मैं 70 लाख था उस समय, ये बेईमान तुम्हारा गिनती करते 7,000 कर दिया है। ये तुम्हारा गिनती में मारने वाले लोग हैं, इसलिए सही जगह गिनती कराओ। आपका नाम ओबीसी में डाल दिया। 26/12/2016 को एक शासनादेश हुआ, राज्यपाल ने कहा ये केवट मल्ला कश्यप कहार तो रहा है पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएं खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन आज के दिन में डॉक्टर संजय ने आवाज दिया, तुम्हारे लिए रेल रोका, सड़क किया, मैं 7 महीने जेल में था, जंगलों में था, मैं तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए अगर जरूरत हुआ तो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारा हिस्सा चाहिए। मेरे को मंत्रालय नहीं चाहिए। मैं तो अभी कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि मेरा मंत्रालय वापस ले लिया जाए, लेकिन मेरे समाज का सामाजिक मुद्दा लिख दिया जाए, इनका आरक्षण लिख दिया जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी निषाद राज के किले पर है। अगर भगवान राम का मूर्ति बना सकती है, निषाद राज का गले 56 फुट की मूर्ति भी बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति अगर लगा सकती है अयोध्या में और प्रयागराज में 56 फुट की मूर्ति और किला घोषित करके पर्यटक स्थल घोषित कर सकती है, तो मैं कह रहा हूं आज के दिन में पहला न्योता मोदी जी ने अयोध्या में एक निषाद गरीब के घर जाकर चाय पीकर, देश में ये निषादों का नाम लेते, इनको बदबू आती थी, निषादों को केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे, लेकिन धन्य हो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कसम खाया कि हे बेईमान, तुम्हारा उठा रहे हैं झंडा और खा रहे हैं पीठ पर डंडा, और तुम्हारा चल रहा धंधा, हम बन रहे हैं अंधा। हमारे लोगों ने कसम खाया, हे बेईमान लोग, हमारा रहेगा मोटा डंडा और उसमें रहेगा जय निषाद राज का। बोल भैया, अरे झंडा दे दो एक भाई। अब रहेगा निषादों के हाथ में मोटा। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। हो गया, खत्म हो गया, 5 मिनट और। अरे यार बड़ा तुम क्यों खड़े हो भाई? ए भैया तुम चलो पीछे, पहलवान तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या। और बड़ा झंडा भेजो पीछे से, वहां से। तुम्हारे घर एक बार बोलो जय निषाद राज, निषाद पार्टी। तो भैया पहले उठाते थे हाथी साइकिल पंजा का झंडा, पीठ पर खाते थे डंडा और बनते थे अंधा, और तुम्हारे बच्चों के भविष्य का रोटी रोटी नौकरी इज्जत लूट का चलता था धंधा, और उनका चलता था धंधा। तो मैंने कहा है निषाद लोग, ले लो मोटा डंडा, ले लो मोटा डंडा। ये देखो भाई पतले डंडे से काम नहीं चलेगा। हमारे लोगों ने अंग्रेजों की पिटाई किया है, फांसी हुए हैं, कत्ल हुई है, मार्शल कॉम लिखा हुआ भाई। हमारे लोग दबंग थे तब अंग्रेज भागे हैं।
मैं ये आज के दिन में कहूंगा कि ले लो। अरे तुम्हारे पुरखों के हाथ में पतला डंडा था कि मोटा था? हाथ उठाए बोलो, छोटा पतला कि मोटा, छोटा कि बहुत बड़ा? तब हमारे हाथ में रहेगा मोटा। अरे रट लो ना, क्या रहेगा? मोटा। उसमें रहेगा जय निषाद राज का, जय निषाद राज का, जय निषाद राज का, जय निषाद राज का। अरे धन्ना से लहराओ सब लोग, जय निषाद राज का, जय निषाद राज का। क्या चुनाव होगा? 300 दिन बाद, 300 दिन बाद इलेक्शन होगा। कितने लोग अपना समय अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राज। अरे तुम्हारे समाज के नेता आए, फूलन देवी आई मारी गई, जमुना निषाद आए मारे, हमारा हिस्सा दिलाने के लिए आया, उन नेताओं को इन लोगों ने मार दिया। क्या किया? अरे हाथ उठा के बोलो, क्या किया? रैली आपने की है गोरखपुर में, क्या कहेंगे? देखिए, तो हमारे लोग को झुआ भरोट को पौआ पिलाते थे और उनमें लैला पिला के अपना रैला बना के सत्ता में जाके और इन्हीं समस्याओं को जटिल बना दिया। ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ये आए हैं, क्योंकि जब वो जानकार होंगे, होशियार होंगे, समझदार होंगे, तब समस्या का समाधान होगा। तो ये रैली के बहाने इनको बताया जाता है कि एक तो इनको केवटा मल्लावा अलग अलग किया जाता था, एक तो हमारे सब नेता मारे गए, जो आता था उन्हें मरवा दिया जाता था। तो इनको बता दे भाई, नेता की सुरक्षा अगर चाहते हो तो सेना बनाओ, और सेना जब बना लोगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। दलितों ने सेना बनाया, लेदरमैन ने देखो एक भी नेता नहीं मारा गया, मिल्कमैन ने भी सेना बनाया, देखो एक भी नहीं मारा। तो आज उनको इस रैली के बहाने, चूँकि सिंघानू निषाद की जगह है, यहीं से ऋषि राजा राम कोल थे और उनके बेटे अंजन निषाद थे। उन्होंने पहला कैलेंडर यहीं से लिखा था। ये बुद्ध की धरती है, यहाँ पहला कलश है, ये बुद्धिमान बनने की धरती है। ये कोलियों की राजधानी थी ये। तो इतिहास कहते हैं कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है। तो मैंने पहली बार यही जगह है कि रामगढ़ के पानी को निषाद राज के किले की मिट्टी को इकट्ठा किया। तो कल निषाद राज की एक जयंती है, हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार बड़ा भव्य जयंती वो रैली के शक्ल में, इसीलिए 4 रैलियाँ करके इनकी समस्याओं के समाधान के लिए, और 4 मांगे हैं इनकी। पहला कि हम संवैधानिक हमारे पुरखे देश को आज़ाद कराया, कानून से उजड़े लोग हैं। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतःसमन कहती है कि क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जाति है। 193 जाति उत्तर प्रदेश में रोड 9। अंग्रेज मुगल तो बेईमान थे, उन्होंने हमें उजाड़ा ही। पिछली सरकारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने सत्ता में आते ही कांग्रेस ने तो उसको कूड़ेदान में डाल दिया, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को। तमाम विमुक्ति जाति, तमाम आयोग बनाते रहे, आयोग होते रहे। बहुजन समाज पार्टी आई तो पहली बार कलम चलाई, वर्ग 3 की ज़मीन छीन ली, जिनको अंग्रेज़ों ने तलवार के बदौलत लिखवाया था हमारा रोजी रोटी वापस कर दो, वर्ग 3 की ज़मीन वापस हो। फिर इनका जो आरक्षण का मुद्दा है, क्योंकि संविधान से देश चलता और संविधान में 4 प्रकार की जातियां हैं कि एक तो सामान्य जाति, एक अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो संविधान में जब हम अनुसूचित जाति में हैं, रामचरित्र निषाद दिल्ली से सांसद बन सकते उत्तर प्रदेश में, जमुना उस पार अनुसूचित में है, तो जमुना इस पार क्या कमी है निषादों में कि जिन्होंने भगवान राम को पार उतारा है, सब लोगों को मौत के घाट उतारा, देश को आज़ाद कराया। तो आज के दिन में एक अपनी आवाज़ है कि मेरा अनुसूचित में गिनती का आदेश जारी हो। अनुसूचित जाति का जो इनका मझवार और तुरहा 53 नंबर पर है, 67 में तुरहा इनका परिभाषित किया जाए। मेरा 9% ओबीसी से काट के, जो गलत है, क्योंकि गलत इसलिए है कि हमारा नाम 94 में SC ST में से रहते हुए भी कि एक आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि नो एनी है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट द मैटर ऑफ SC ST। ऐसी जातियों को आप नहीं छू सकते हैं जो SC में है। हमारे नाम को गलत डालना है। जब आंदोलन किया तो राज्यपाल ने 26/12/2016 के शासनादेश थे तो कह दिए पिछड़ी, लेकिन जब हमने रेल रोका, सड़क रोका, सही बात बताया, तो संशोधित शासनादेश जारी किया राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की ये जातियाँ नहीं है पिछड़ी, इनका नाम ओबीसी से खारिज करके नई सूची बनाई जाए, SC की इनकी सारी सुविधाएं दी जाए। तो जब संविधान मेरा राष्ट्रपति की अधिसूचना, राज्यपाल की अधिसूचना, तो मेरा 9% काट के उसमें डाला जाए, इनकी गिनती जारी हो। तीसरा, इनकी शिक्षा छीनी गई। शिक्षा में जब भारत आज़ाद हुआ तो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के वाइट के भंडारण ने एक निर्देश जारी किया सभी राज्य सरकारों को, ऐसी जातियाँ जो SC ST में 1931 में है वो
और जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जाति हैं इनके बच्चों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा देकर इनको पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 2013 में सपा की सरकार थी, उसने इसको कर दिया कि जो हाँ रिजर्वेशन वहाँ चला जाए, वो शिक्षा छीन लेंगे पिछड़ी। अब इनके बच्चे पास पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पैसा रहेगा पढ़ेंगे ना सड़ेंगे। तो अब ये शिक्षा छीना, बसपा ने रोजी रोटी छीना, आज के दिन में ताल घाट नदी छीना। तो माने सब काम मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। ये दोनों लोगों ने वादा किया था। तो अपर कास्ट का 10%, महिलाओं का 33%। तो इनका इसी तरीके से इनकी विसंगति दूर हो जाए, क्योंकि भाजपा के एजेंडे में रहा है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती गोरखपुर है, यहाँ से कई मुख्यमंत्री हुए हैं और कई मंत्री हुए, लेकिन किसी ने निषादों की आवाज़ नहीं उठाई। केवल उठाई तो योगी जी ने उठाई। योगी जी बार बार कहते रहे जब सदन में सांसद थे, इनका हक मिलना चाहिए अनुसूचित का हितधारक। अब खुद उस विधायक मुख्यमंत्री हैं तो इनके समस्याओं का समाधान करें। वो वीडियो वायरल हो रहा, इस बहाने कि ये यहाँ आए और बाकी ले ये भी बताने की कोशिश हुआ कि भाई इनका रोजी रोटी जो ताल घाट नदी था उसे छीना गया, वो भी आप अपना लो, इनको वापस किया जाए। और इनके गांव के स्रोत हैं, इनके सामने बालू खोद के ले जाते हैं बड़े लोग, इनका रोजी रोटी उसी पर था। तो अंग्रेज मुगल अगर छीने थे तो वापस होना चाहिए। ये मेरा आज के दिन में 4 प्रमुख मांग था। तो आज यहाँ है, कल अभी इलाहाबाद जाएंगे। डॉक्टर साहब, मंच से आपने कहा कि पतला डंडा छोड़ा, मोटा डंडा पकड़ो और झंडा लेने की बात कही है। तो इनको तो मार्शल कौम घोषित किया है। ये तो पहले भी अंग्रेजों के समय दबंग थे, ये तो बेईमानों ने अपंग बना दिया। तो अब डंडे से नहीं झंडे से लड़ाई होगी। लेकिन झंडा छोटा रहेगा तो छोटा रहे, तो बड़ा झंडा तो मोटे डंडे में रहेगा ना, टूट जाएगा गाड़ी में। इसलिए मोटा डंडा रहेगा। तो किस तरीके से कुत्ते को भगाया जाता है, क्यों भगाया जाता है? क्योंकि वो काट लेता तो 14 इंजेक्शन लगता है। तो कलम से काटने वाले लोग, जो इनका छीनने वाले लोग हैं, उनको गांव से कुत्ते की तरह भगाना पड़ेगा। क्योंकि बेईमान लोग हैं, वोट लेकर धोखा दिया है। ऐसे लोगों को जिस तरीके से लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा और गांव-गांव जाकर बताना पड़ेगा तुम्हारा रोजी रोटी छीनने वाले हैं, तुम्हारा शिक्षा छीनने वाले हैं, तुम्हारा वोट लेकर तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं, इनको गाँव से भगाओ। तो डंडा मोटा रहेगा और झंडा रहेगा, देख के अपने आप भाग जाएंगे। क्योंकि दलित भाइयों ने क्या किया, यही किया ना। तो आज के दिन में बोली से, गोली में नहीं ताकत है, बोली में है। आज के दिन में डंडे और झंडे से इनका। डॉक्टर साहब, जब आप कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान आप भावुक भी दिखे। भावुक देख के दर्द के आगे जब गांव में जाता हूं तो इनकी झोपड़ी है कि खोपड़ी में झोपड़ी है। शर्म, इनको शर्म नहीं आती इन नेताओं को कि कम से कम जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पार उतारा हो, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद करा के संविधान दे दिया हो, संवैधानिक अधिकार लेकर नेता बन गए, जिनके लोग हरवाह हुआ करते थे संविधान के नाते आज हाकिम हैं, जिनके लोग चरवाह होते थे आज संविधान के नाते वो कलम चलाने वाले हैं। लेकिन इनका कलम क्यों नहीं चलाया? हिस्सा उल्टा लिख दिया, छीन लिया। 80 में थे, मझवार नाम से ढेर सारे अधिकारी थे। मैं गांव में जाता हूं, कोई PhD इंटर MSc नहीं मिलता। जब शिक्षा नहीं रहेगा समझ कहाँ से होगा? ये शिक्षा छीनना सबसे बड़ा अपराध है। इनका हक छीनना, इनको खाना नहीं है, झोपड़ी में है। गांव गांव जाओ, नदी किनारे, किस तरीके से इनके पास है, किस तरीके से है इनकी बहन बेटी की इज्जत। भाई आज लेदरमैन की बेटी को छेड़ नहीं सकते, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट, धोबी को छेड़ नहीं सकते हैं, पासी को नहीं कर सकते हैं, अपर कास्ट को छेड़ नहीं सकते, उन पावर पैसे वाले हैं। आज मिल्कमैन के लोगों को छेड़ नहीं सकते, हर थाने में उनके 4 दरोगा हैं। हाथी वाले 4 दरोगा हैं। मौर्य और कुर्मी भी पढ़ लिख कर मजबूत हैं, उनके पास खेती बाड़ी है, इनको नहीं छीना है। तो बचा कौन है? इसके मतलब भी अगर SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट नहीं हुआ तो रोज़ छपता अखबार में निषाद की बेटी की इज्जत लूटी गई, उनका कब्जा हो गया, उन्हें मार दिया गया, उन्हें सताया। ये दर्द लेके आते हैं रोते हुए। तो वो मेरी आंसू नहीं है, ये मेरे समाज का आंसू है जो दिन में नींद नहीं लगती। इस तरह की महारैली करना 2027 को चुनाव को लेकर कहीं निषाद पार्टी अपने भाई चुनाव से पहले अंग्रेजों को चुना कि दुश्मन है, मार के हटा दिया। फिर चुना कि कांग्रेस देश को आज़ाद कराई धोखे से, लेकिन धोखा खा गए। कांग्रेस ने किस तरीके से चुनाव में वोट लिया, 70 साल से लेदरमैन को लुटा दिया, बाकी अदरमैन का हिस्सा। मिल्कमैन को भी चुना, सब कुछ चुना ना। तो ये चुनाव है, चुनाव में सब कुछ चुना, लेकिन सबने इनको चुन चुन के बर्बाद किया। इसलिए अब चुनाव से ही इनकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि लेदरमैन और मिल्कमैन ने अगर टोपी झंडा नहीं था तब तक किस तरीके से उनको तो दिखाते थे, कांग्रेसी बाबा कहते थे साफ करो पाखाना तब मरने के बाद स्वर्ग जाना है। लेकिन हम
कांसी राम आए कह रहे यार सीधे तुम्हें लिखा है कि जो साफ कराएगा पाखाना सीधे जेल खाना, तुम्हारा तो 23% खजाना है। तो उनके मार्गदर्शक ने खजाना दिखाई दिया, तो आज उनका हिस्सा मिले। तो हम अपने बच्चों, अपने समाज का मार्गदर्शक हैं, लेकिन मार्गदर्शक हैं तो देखने के बाद लगता है कि बिना उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, क्योंकि तमाम दलाल ऐसे हैं कि जो इनको बहका देते हैं। और दलाल आते हैं, उनको ऐसा मीठी मीठी बात बोलते हैं, बेचारा गरीब गंवार आदमी है, बहक जाता है, खुद की जय निषाद राज बोलने वाला भी विचलित हो जाता है। तो मैं इससे अपील करना चाहता हूँ कि अपने दल में आए, फिर महल में आए, महल से उनकी समस्याओं का हल। कार्यक्रम से पहले जो आपने बाइक रैली भी निकाली थी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे यार, मेरा समाज कभी दूसरे की रैली निकालता था, अब अपने अधिकार की रैली है। सबका तो रैली निकाल के हिस्सा दिला दिया, हाथी को दिला दिया, साइकिल को दिला दिया, सबको दिला दिया। अपर कास्ट को भी 10%, महिलाओं को भी। तो अपना हिस्सा लेने के लिए तो जो माँ भी बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी नहीं दूध पिलाती है, तो ये अपनी आवाज़ को बाहर नहीं करेंगे तो किस तरीके से मिलेगा।